मेरी मौजूदगी इस समय अलवर कलेक्ट्रेट के सामने है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों तरफ लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनकी 14 साल की जो लड़की है लगभग 16 दिनों से गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट तो की है अपहरण की, लेकिन अपहरण का अभी तक कुछ पता नहीं लगा किसने अपहरण किया और कब तक वापस आएगी। जब परिजन गए हैं तो परिजनों से बोला है कि आप लोकेशन उनकी बता दीजिए, आप जानकारी हमें बता दीजिए, हम वहाँ पर जाएंगे। परिजनों का ये भी कहना है कि हम वहाँ पर गाड़ी लेकर गए हैं जिसका खर्चा हमने लगभग 7,000 रुपये दे भी दिए हैं उनको, लेकिन उसके बाद भी कोई पता नहीं लगा है। पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। ये बता रहे हैं कि एसपी के पास भी इन्होंने ज्ञापन दिया था लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज ये कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे हैं, कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या मामला है पूरा? ये अपहरण का है जी। 11 तारीख को लड़की ने पेपर दिया और 11 कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती है। उम्र क्या रही होगी? लगभग 14 साल। 14 साल। तो जाने से पहले जब अपहरण हुआ या फिर आपको कोई जानकारी थी इसके बारे में पहले से? नहीं, कुछ जानकारी नहीं थी। जी। कच्चा घर है, गेट भी नहीं है जी। सब साथ सो रहे थे, गर्मी का माहौल है, भारी सो रहे थे। जब मेरे को चेत हुआ तो लड़की नहीं थी वहाँ। लड़की नहीं थी, लेकिन जो आप ये सूचना दे रहे हैं आपने तुरंत ही रिपोर्ट करा दी थी या 1-2 दिन बाद कराई है? तुरंत ही रिपोर्ट करा दी मैंने सुबह ही। जी। तो पुलिस ने वहाँ पे क्या बोला? कौन सा थाना लगता है आपका? सदर थाना अलवर। सदर थाना अलवर लगता है और बहादुरपुर आपका गाँव है। हाँ, जी। चौकी में भी वहीं मैंने तुरंत सूचना दे दी पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब आप कलेक्ट्रेट का घेराव क्यों कर रहे हैं? इतने दिन बाद, 16 दिन बाद आप यहाँ पे आए हैं, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दे दिया या देने जा रहे हैं आप? दे दिया जी। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? 3 दिन का अल्टीमेटर दिया है, 3 दिन में आपकी लड़की आ जाएगी। 3 दिन में आपकी लड़की आ जाएगी। अगर पहले भी ज्ञापन जी, क्या बोल रहे हैं जी? आज से 5 दिन पहले भी हम आए थे, किसको ज्ञापन दिया था? एसपी साहब के पास आए थे, कलेक्टर साहब के पास आए थे। जी। तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सूचना नहीं है। यानी कोशिश की जा रही है, बातों बातों में कोशिश की जा रही है, धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा। कोई सूचना नहीं है, बस कोशिश ही जा रही है। क्या बोल रहे हैं जी? नमस्कार, क्या नाम अपना? राजवंती है मेरा नाम। आप बच्ची की माता जी हैं? हाँ जी। जी, क्या कहना चाहती हैं? वे न्यू कहता है कि हमको पता बताओ, हम जब पकड़ कर लेकर आए, हम कोई तांत्रिक तो है नहीं जो हम जहाँ बैठा है तो वो उठा कर ले आएंगे हमको, ऐसा बोलता है वे। कौन? पुलिस वाले बोलते हैं हाँ, आपसे? पुलिस वाला बोलते हैं, कल महिला था। क्या बोलते हैं कि हमको सूचना दो? हाँ, सूचना दो हमको तुम सूचना दोगे जब ही तुम जाएंगे, हम कैसे जाएं? आपने ये नहीं बोला कि हम सूचना कैसे दें? हम कोई आईटी सेल नहीं है, हम साइबर क्राइम वाले नहीं है जो आपको सूचना दे। वे कोशिश कर रहा है, हम कोशिश कर रहा है, हम खूब पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही रखे थे हम, पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही। अभी क्या कह रहे हैं अम्मा जी? उनकी कोशिश हम 16 दिन होगा आज 16 दिन हो गए कोशिश में। आपका क्या नाम है जी? पूनम। पूनम जी, क्या लगती है आप बच्ची की? कल गए थे, मम्मी ने बोला था कि हमें जो कुछ तो कार्रवाई करो, हमें इतने दिन हो गए चक्कर लगाते, किराया भाड़ा कहाँ से लेके आए रोजाना है, मजदूरी करते हैं। मम्मी की हालत देखो कितनी बेकार हो गई है, कितनी टेंशन होगी किसकी घर से अगर एक लड़की जाएगी तो है। पुलिस वाले सिर्फ यही बोलते हैं, मैडम के पास गए थे, मैडम भी यही बोल रही थी कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, तुम तसल्ली रखो कर रहे हो। कब तक तसल्ली रखे? 16 दिन हो गए आज है। कहाँ से लेके आए रोजाना पैसा? अब भी किराया भाड़ा लगा के इन सबों को लेके आए, कहाँ से लेके आए? सिर्फ रोजाना ये कह के बोल देते हाँ कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं कार्रवाई। कब करेंगे कार्रवाई? जब कुछ हो जाएगा तब करेंगे क्या है? सिर्फ यही बोलते हैं तुम हमें कुछ बताओ, हम तब कार्रवाई करेंगे। हम ही बता देंगे तो फिर पुलिस का क्या काम? हम ही कर लेंगे फिर। अब आपको कलेक्टर साहब ने क्या कहा? मैं नहीं गई, मम्मी गई थी और पापा गए थे और ये दीदी गई थी। बाकी सबको आपको बाहर ही रखा? हाँ, बाकी को हमको बाहर रख दिया, बोल अंदर ही नहीं जाने दिया, बोल रहे बाहर ही रहो। लेकिन आप इतनी संख्या में, मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में आप आए, तो आपका क्या प्लान था और आगे क्या प्लान है? क्या प्लान है? यही प्लान है कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी लड़की चाहिए, वो आ जाए कोई तरह। आपको आपकी लड़की चाहिए, लेकिन जैसा आप मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में आए, तो आपने ऐसा तो नहीं कलेक्ट्रेट का घेराव करने की सोचा था? क्यों अम्मा? अगर 3 दिन बाद नहीं आई तो हो सकता है या धरना भी दिया जाए, जी हमने जो जुलूस भी निकाला है जी, हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। उसके बाद अल्टीमेट का जो हमने ज्ञापन दिया है, एसपी साहब ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी अलग से टीम और लगाई जा रही है। लेकिन बस यही, हम जैसे सदर थाने भी गए तो वहाँ पे भी यही चलते है कि बस कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई में कोई सुराग हाथ लगा ना कुछ नहीं लगा। और अभी तक हमको ये भी नहीं पता कि हमारी बच्ची जिंदा है या मर गई है। पुलिस को इसी बात का भी गिलू नहीं ले पा रही है। प्रशासन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी पड़ी है कि
कलेक्टर साहब को भी मिनी सचिवालय तक का वो आ गया ईमेल आईडी पे उड़ाने का, बम से उड़ाने का, आज तक उसका भी पता नहीं लग पाई। तो हमारी बच्ची का भी हमें इन प्रशासन पे विश्वास उड़ चुका है कि ये कोई कार्रवाई करेगी। और ये है कि प्रशासन को अब हमने चेतावनी में ज्ञापन में ये सौंपा है कि 3 दिन के अंदर अगर हमारी बच्ची नहीं हुई तो 2 तारीख को हम यहाँ पे घेराव मिनी सचिवालय को बंद करके रखेंगे, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। यानी आप घेराव करेंगे 2 तारीख तक यदि बच्ची नहीं मिलती है 2 तो। तारीख तक बच्ची नहीं। बच्ची के पास फोन वगैरह था आपके पास? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है। जी नहीं, लड़के के पास था, जो लड़के का नंबर है जो हमने पुलिस थाने में दर्ज कराए हैं, जो नंबर उसके जब लोकेशन चालू थी, जब इन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। और लड़का कहाँ का है साहब? लड़का बहादुरपुर का ही है, लड़की भी बहादुरपुर की है जी, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। तो दोस्तों ये पूरा मामला जो था बहादुरपुर गांव का है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद आज 16 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस घर वालों से ही जानती है कि आप कोई हमें सूचना दो तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि घर वालों को सभी को पुलिस वर्दी पहन लेनी चाहिए और खुद ही बेटी को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस ऐसी कार्रवाई कुछ चाहती है। दोस्तों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।